गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रेस वे सेंटर। आज हम एक टॉपिक के साथ आए हैं और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इट इज़ मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द केमिस्ट्री। सो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं मालूम होता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या होगा कि हम लोगों को एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है इजी से, तो इसका फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले इसके एटम के बारे में, उस एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो एटम का स्ट्रक्चर क्या है? एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ शेल होती हैं। ये मैंने शेल बना दी और एक न्यूक्लियस बनाया। अब याद रखिएगा कि न्यूक्लियस के अंदर हमेशा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि एटम जो मिलकर बना होता है, एक एटम है और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या क्या आता है बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल में पहला है इलेक्ट्रॉन, सेकंड है प्रोटॉन, नाउ थर्ड है न्यूट्रॉन। इसमें तीन तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों आपको मिलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ मिलेंगे? न्यूक्लियस में। बट ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ मिलता है? शेल में। अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलता है शेल में। तो हम आज इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको रब करते हैं हम। तो दिस इज न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, और ये सब क्या है? ये सब है शेल। इनको क्या बोलेंगे? शेल। अब इन शेल के अलग अलग नेम हैं, दैट इज के शेल, एल, एम। अगर और भी एक और सर्किट बना देंगे तो वो एक और शेल जो होगी उसका नाम होगा एन। तो जहाँ तक ज़रूरत होती है वहाँ तक बनाते हैं, लेकिन मोस्ट ज़्यादातर हम लोग सिर्फ के, एल, एम, एन तक जाते हैं, उसके बाद फिर आगे नहीं पहुँच पाते हैं। और उसमें ही आपका ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाता है सब लोगों को, और यही मेथड फिर आगे अप्लाई करेंगे। तो अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में कितने होते हैं। तो उसका एक फार्मूला है, सबसे पहले पता करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, number of electrons in m shell। ठीक है, अलग अलग शेल्स हैं, अलग अलग इनकी कैपेसिटी है, अलग अलग इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। किसी की कैपेसिटी 2 है, किसी की कैपेसिटी 8 है। इस तरीके से हम कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो अब कैसे कैपेसिटी निकाली जाती है इसके बारे में देखेंगे। एक बात, एक फार्मूला याद रखिएगा बेटा, 2n²। ये फार्मूला याद रखना। इस फार्मूले के हेल्प से ही हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। के शेल में कितने होंगे? मैक्सिमम। के एल शेल में कितने होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। एम शेल में, एन शेल में। एन शेल में। ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 2n स्क्वायर। n क्या होता है, नंबर ऑफ शेल, यानी कौन से नंबर की शेल है। तो k शेल जो होती है फर्स्ट नंबर की शेल होती है 1 नंबर की, तो हम क्या करेंगे 2 × 1 और स्क्वायर। अब ये वही मेथड है जो मैथमेटिक्स में करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर किया जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 1, नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई 2 इलेक्ट्रॉन्स। इससे क्या पता चला कि के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट एल शेल में। ये कौन सी नंबर की शेल है, गुड, सेकंड 2 नंबर की शेल, नंबर ऑफ 2। तो हम क्या करेंगे, एन की जगह पर 2 पुट करेंगे और स्क्वायर लगा देंगे, 2 × 4, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्या पता चला, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आएंगे। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एल शेल इज यस 8, वेरी गुड। नाउ सेकेंड, थर्ड है एम, कौन से नंबर की है, थर्ड नंबर की, 2 × 3 की पावर 2, 2 × 9 एंड 18। यस, थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, लेकिन 18 जब आते हैं तब भी 18 आएंगे, अदरवाइज 8 8 8 कर कर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नेक्स्ट शेल में। ये तरीका हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें ये पता करना है कि किस शेल में कितनी कैपेसिटी है। तो एम शेल की कैपेसिटी है 18, 18 के बाद 19 इसमें नहीं आएंगे, 20 इसमें नहीं आएंगे, 18 तक ही आएंगे, मैक्सिमम इज 18। नाउ द एन शेल, एन है, नंबर ऑफ शेल है 4, 1 2 3 4, तो 4 शेल, तो 2 × 4 पर स्क्वायर, 2 × 16 इज इक्वल्स टू 32। दोबारा देख लीजिए, 2 4 नंबर की शेल, 4 लिख दिया, 4 का स्क्वायर करा 16 आ गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करा 32 आ गया। दिस मीन्स एन शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस तरीके से आप आगे तक निकाल सकते हैं, 5 की निकालेंगे, 6 की निकालेंगे, 7 की निकालेंगे, आप जिसकी चाहें उसकी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए और इसको अच्छे से रिवाइज करना, इसके ऊपर क्वेश्चंस करिएगा। अगर आपको किसी और वीडियो के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में अगर डिस्कस करना है तो आप कमेंट्स के अंदर लिख दीजिए, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, उसको फिर आप रीड करिएगा। हमारे इस जो आपने यहाँ पढ़ा है और जो आपने देखा है इसका रिवाइज करना और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना, आपका शेयर करना, अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी और मेरे वीडियो को भी, मेरे इस चैनल को भी ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी तो आपका भी फ़ायदा होगा, हमारा ही फ़ायदा होगा। गुड बाय। आगे फिर नेक्स्ट इक्वेशन उसके साथ आएंगे, टॉपिक के साथ।